राधे राधे। सभी भक्तगण को हमारे चैनल की तरफ से स्वागत। हमारे चैनल में सबका स्वागत है। सबको राधे राधे, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण सभी को। तो भक्तों देखिए, भागवत गीता सब लोग नहीं सुन पाते हैं, सबकी बस की बात नहीं भागवत गीता सुन लेवे। बहुत कम लोग सुन पाते हैं, है कि नहीं? बोलते हैं ना, जिसके भाग में रहेगा उसको मिलेगा, नहीं रहेगा नहीं भाग में तो नहीं मिलेगा। तो हम सबको हमारे हर चैनल में मतलब हर वीडियो में बताते हैं हमारे कि सबको जो है भागवत गीता पढ़ना चाहिए और पढ़कर लोगों को सुनाना चाहिए। देखिए, भागवत पढ़ने से दिमाग ठंडा रहता है। आपको पहली बात तो गुस्सा नहीं आएगा, अहंकार राग द्वेष नहीं आएगा भागवत को पढ़ने से और सुनने से। तो ये भागवत ऐसी है, आप लोग का भी कल्याण हो जाएगा यदि आप उसको ध्यान से सुनेंगे या तो फिर पढ़ेंगे। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं कैसे क्या करना क्या नहीं करना। माया मोह किसी को रखना नहीं चाहिए, माया मोह से कुछ होता नहीं है। ऐसे भी पर्दा पड़ा हुआ हमारे आँखों पे। जिस तरह हम सो जाते हैं रात को, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न हम अमीर बन जाते हैं, कभी गरीब बन जाते हैं, तो ये स्वप्न है। तो ये भी एक नरक लोग है ना, ये भी एक स्वप्न है। जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, समझो उस दिन आपका सब सही हो गया काम। मतलब कि आपको तब एहसास होगा कि अरे हम इतना स्वप्न देख रहे थे, धन दौलत कमाए, रुपया पैसा, 2 BHK 3 BHK फ्लैट बनाए, सब किसी काम का नहीं है, ये सब स्वप्न है। तो इसलिए इस स्वप्न से निकलने के लिए आपको जो है भागवत का सहारा लेना पड़ेगा। भागवत सत्संग के द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। आप देखिए, यूट्यूब के द्वारा हम लोग इतना चैनल के द्वारा जो है आप लोग को भागवत सुनाते हैं जी, आप सुन लो, आपका जिससे कि इस नरक लोक में आपका जो है कल्याण हो। यदि आप श्रवण करेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्या है, खाना तो आपको जब आप अपने हाथों से निकाल खाना खाएंगे तो आपका पेट भरेगा। अब हम तो सीधा आपके मुंह में डालेंगे नहीं, तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। जब करेंगे तो ही होगा। अभी इतना समय तो है नहीं लोगों के पास कि भागवत की किताब पढ़ सके, जो शास्त्र है उसको पढ़ सके। तो नहीं पढ़ सकते तो कम से कम यूट्यूब के जरिए आप तो सुन तो सकते हैं। तो हम बात करें समुद्र मंथन की। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देखिए, उसमें ऐरावत हाथी गया था। ऐरावत हाथी जिसे इंद्र भगवान ने रख लिए, अर्थात इंद्र देवता ने हाथी को रख लिए, उन्होंने ले लिए। तब विष निकला, सर्वप्रथम विष निकला था। सबसे पहले जो है समुद्र मंथन में विष निकला था। तो उस विष को जो है शंकर भगवान ने पी लिए। उस विष को शंकर भगवान ने पी लिए, क्योंकि उसको कोई पी नहीं सकता था। अच्छा, शंकर भगवान ने विष पिए, लेकिन जो है पूरा अंदर नहीं रखे, बीच में रखे। देखिए यहाँ पे जो उनका जो विष पिए ना यहीं तक है, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ अर्थात नील है जिसका कंठ, उसे हम नीलकंठ कहते हैं। हाँ, नीलकंठ को हम नीलकंठ मतलब शंकर भगवान भी, और उनका नाम नीलकंठ भी है शंकर जी का, क्योंकि उनको जो कंठ है नीला है। एक्चुअली यहाँ पर उनको जो इतना पॉइजन है, सब जहर बोलते हैं, इतना यहाँ पे जहर है, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा गया। कोई पूछे आपसे नीलकंठ कौन है, बताइए उनके बारे में, तो आप लोग बेझिझक होकर बताइए कि नीलकंठ शंकर भगवान को कहते हैं। देव को देव महादेव नीलकंठ, बहुत सारे नाम है शंकर भगवान के भी, लेकिन आप लोग अध्ययन करेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए भक्तों, जो भागवत को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसका तो परोपकार, उसका तो कल्याण होता ही, और जो सुनता है उसका तो और ज़्यादा हो जाता है। तो ये प्रसाद है एक तरफ से, भागवत का एक प्रसाद है कि हमें लोगों को बांटना चाहिए। जो सुने उसका भी भला, जो न सुने उसका भी भला। लेकिन जो न सुनने वाला इंसान है, यदि दिन में 10 बार सुनेगा भागवत की कथा, दिन में समझो 10 बार यूट्यूब के जरिए उसने सुन लिया, तो उसके दिमाग में कम से कम एक बात तो बैठेगी ही। जब एक बातें बैठ जाएगी तो आपके बारे में सोचेगा, हाँ इसने हमें भागवत सुनाई थी, हमने सुनी थी, तो उसके मन में और दिलचस्प, और उसको अर्थात उसका मन और होगा कि मैं और सुनूं, उसे और अच्छा लगेगा सुनने के लिए, तो और सुनेगा। अच्छा, हाथी निकल गई,
जहर निकल गया, मतलब समुद्र मंथन से तब निकली गाय, कामधेनु गाय। आजकल लोग दूध कम पीते हैं, लोग पेप्सी कोला ज़्यादा पी रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पेप्सी कोला में फ़ायदा है पीने से या दूध दही खाने से फ़ायदा, हमें बताइए आप। देखिए यदि आप दूध पिएंगे ना तो दूध पीने से आपका तो शरीर स्वस्थ रहेगा ही, खासकर गाय का दूध। आपको कैल्शियम की कभी नहीं होगी। दूध पीने से, गाय का दूध में जो कैल्शियम है ना वो दवा में कैल्शियम नहीं है। तो डॉक्टर आपको ये दवा वो दवा 50 पैकेट आपको, मतलब 10-20 गोली आपको लिख के डॉक्टर दे देगा, 4 दिन की 2 दिन की, आपका 1500 को दवा दे देगा। तो इससे अच्छा आप दूध पियो ना गाय का। गाय के दूध में बहुत प्रोटीन है, उसमें कैल्शियम है। यदि आपने दूध ग्रहण कर लिया, दूध पीने लगे रोज़, तो आपको कभी भी कैल्शियम की दवाई खानी नहीं पड़ेगी। आजकल लोग गाय की सेवा न करके लोग कुत्तों की सेवा ज़्यादा करते हैं। हमारे पढ़े लिखे माता बहनें जो है कुत्ते लोग घुमाती सुबह मॉर्निंग वॉक कराती हैं, पढ़ी लिखी होके। अगर कुत्ता अगर टट्टी कर दे तो वो फिर साफ़ कर देती हैं। लेकिन यदि गाय को गोबर को बोला जाए तो बोलती नहीं, बास आता है। अभी क्या बोला जाए इनको। तो हमारे जो पढ़े लिखे, जो अनपढ़ गंवार पहले की माताएं बहनें थी, वो सुबह जो है गाय को लेके जाती थी घुमाने के लिए, और उनका गोबर अगर करे तो साफ़ करती थी। देखिए जो गाय की सेवा करता है वो कभी बीमार नहीं होता है, वो यह चीज़ हमने हमेशा आपको बताए हैं। तो कृष्ण भगवान भी देखो गाय को हमेशा चराते थे। भगवान श्री कृष्ण जो है गाय को चराते थे, और जो उनके सखा लोग हैं सब मिल बांट के खाना खाते थे। अर्थात जो उनका कलेवा था सब एक साथ में मिक्स करते थे और सब बैठ के खाते थे। उसमें कोई जात पात नहीं थी। जब भगवान जात पात नहीं मानते तो आप और हम क्यों मानते हैं? एक गलत बात है, नहीं मानना चाहिए। कोई भी हो सब इंसान ही है, सब ईश्वर के इंसान हैं, कोई अलग नहीं है। हम एक ही बात समझते हैं, उसके यहाँ से जो आया है सब एक ही आया है। यहाँ पे आके लोग डिवाइड कर दिए, अर्थात सबको बोल दिए भाई तू ये है तू ये है। एक गलत बात है। जब ईश्वर के मार्ग पे आप चलोगे, आप ईश्वर के मार्ग पे चलोगे तो आपको कभी कुछ होगा नहीं। ये सत्य घटना है, हम इससे देख चुके हैं। ये सत्य बात है, शास्त्र में लिखी हुई है। आप ईश्वर का मार्ग अपनाइए। तो आजकल की जो पढ़ी लिखी माताएं हैं वो देखिए कुत्ते को लेके साफ़ करती हैं टट्टी उसका, और रात को उसको कुत्ते को लेकर बाजू में सोते भी हैं। उतना सेवा गाय की करो तो अब कभी कोई बीमारी नहीं आवे। तो ये पढ़ी लिखी माताएं अच्छी हैं कि जो हमारे अनपढ़ गंवार माता है वो अच्छी हैं। आप लोग सोचिए एक बार, है कि नहीं। तो इस तरह श्री कृष्ण भगवान ने गाय को चराए, और उन्होंने बहुत सारी गायों को पाले पोसे। गाय का दूध लोगों को बताया गया है, भाई गाय का दूध पियो, ऐसा है सबको बताया गया। तो उसमें लोग गाय को ज़्यादा महत्व देते थे। और आजकल की गाय माता को देखो रोड पर पड़ी, कोई देखता नहीं है उनको। बाहर गांव, आउट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के बाहर, आप अमेरिका यूरोप में गाय को यदि आप सहलाते हो अर्थात हाथ लगाते हो ना, तो आपको उनको पैसा देना पड़ता है। और यहाँ पे गाय जो फ्री में है कोई हाथ लगाता नहीं है। जो गाय की सेवा करता है उसको कभी बीमार नहीं होता है, उसको कभी बीमारी नहीं होती है। तो कृष्ण भगवान इस तरह गाय को चराते थे, और उनके सखा लोग भी थे, सब लोग गाय को चराते थे। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने साधु संतों और लोगों को बहुत सारी गाय दान दिए, खूब मोती पैसे दान दिए, जो भी था उससे मतलब दोनों हाथ लुटा के सब दान दिए कि भगवान पैदा हुए। जब भगवान पैदा हुए तो उनको दर्शन करने के लोग सभी देवता लोग आ गए, यहाँ तक शंकर भगवान भी आ गए। जब शंकर भगवान आए तो दर्शन करने जाने लगे, बोले कि लल्ला दे दो माँ। जब हम भी यशोदा जी को बोले थोड़ा दर्शन करा दो, नहीं आपको देख के डर लगता है, मैं लल्ला जर जाएगा, आपके चेहरे कुछ अलग टाइप लग रहे हैं। तो इतने में आप कैसे दर्शन हुए भगवान श्री कृष्ण के शंकर जी से। तो उन्होंने बोले भगवान कैसे आपको दर्शन करूँ। तो इतने में श्री कृष्ण भगवान रोने लगे। तो उनकी माता को, यशोदा जी को जो है शंकर भगवान बोले इनको भूत लग गया है। क्या मैं लल्ला को भूत लग गया? हाँ। क्या बात करते हो माता, क्या बात करते हो भगवान? हाँ इनको भूत लग गया है। तो शंकर भगवान बोले मैं भूत झाड़ देता हूँ। आप भूत झाड़ते हो? यशोदा माँ बोलती हाँ मैं भूत झाड़ता हूँ। तो अच्छे भूत झाड़ता हूँ। शंकर भगवान अच्छे लोगों को भूत उतार देते हैं। तो जैसे यशोदा माता ने कृष्ण भगवान को उनकी गोदी में दिए, वैसे कृष्ण भगवान हंसने लगे।
तो बोले यशोदा माता को, देखिए आपको लल्ला का भूत उतर गया, हंस रहा लल्ला। तो इस तरह शंकर भगवान ने कृष्ण भगवान का दर्शन किए। तो देवता भगवान लोग हैं, उनको कोई कुछ कर सकता नहीं है कि नहीं। और दूसरी बात, हमारे भगवान सिर्फ एक ही है, नारायण है। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अवतार है, अर्थात इनके रूप से इनके द्वारा निकले गए हैं, इन्होंने अपने द्वारा निकाले इनको। भगवान हमारा एक ही है, शिव लक्ष्मी नारायण, शिव नारायण है। तो इस तरह किस भगवान का जन्म हुआ था और नंद बाबा ने खूब दान दक्षिणा दी, सेवा सत्कार की लोगों की। तो किस कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा सत्यानाश करेगा, अर्थात तुझे मार डालेगा। तो उसने क्या किया, पूतना मौसी को भेजा कृष्ण भगवान को मारने के लिए। अब उसने सब बेटों को, सब लड़कों को मार दिया उसने। आगे कथा हम कल बताएंगे। जब तक के लिए राधे राधे।